बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फोटोग्राफी का आलमी दिन मनाया जाए। तस्वीर कहते हैं कि बड़ा इम्पैक्ट रखती है। एक तस्वीर हज़ार अल्फाज भी बयान कर सकती है। अब वो तस्वीर देखने वाली आंख होनी चाहिए। तस्वीर उतारने वाला जो है वो बड़ा मैटर करता है कि आपका फोटोग्राफर जो है वो, अब तो इतने जदीद रुझानात आ गए हैं कि बस आप चीज़ों को बयान करना चाहें तो आपके पास एक समंदर होता है कि आपने एक तस्वीर उतारी और उसकी गहराई में जाना, बस वो तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। लेकिन बदलते वक्त के इस रुझानात के साथ साथ हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो हमारा ये शोबा जो है इसकी स्पेसिफिक एजुकेशन देने में बहुत पीछे है। हम सोशल मीडिया को फॉलो करते 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 वहाँ से चीज़ें पिक करते हैं, लेकिन जब वही लोग फील्ड में जाके काम करते हैं तो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। हमारे साथ आज एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है, आगा रिजवान अली साहब हैं। उनसे हमने कुछ चीज़ें जाननी भी हैं, कुछ वो बुनियादी उसूल कहते हैं ना जिन्हें सुनहरी उसूल, वो भी जानने हैं और पूछना है कि ये तक तस्वीरें हैं ये किस तरह से अपना आप खुद बता देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तस्वीर जो लेना है ना वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा आर्ट है। एक फोटोग्राफर की आंख जो है वो हर किसी की नहीं हो सकती। किस तरह से डिफरेंस आप बयान करना चाहेंगे? देखिए, तस्वीर दो किस्म की होती है। एक तस्वीर फोटो कापी होती है, मैंने कैमरा पकड़ा और एक आपकी तस्वीर बना दी। एक तस्वीर होती है जिसमें हम साइकोलॉजी, नफ्सियात का इस्तेमाल करते हुए, आर्ट का इस्तेमाल करते हुए, साइंस का इस्तेमाल करते हुए हम एक कहानी बयान करते हैं। उसे कहते हैं विजुअल नरेटिव या बयानिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 75 साल से मीडिया स्टडीज़ में फ़ोटो जर्नलिज्म, हम अगर एजुकेशन की बात करें तो फ़ोटो जर्नलिज्म का कोर्स एक क्रेडिट आवर्स पे, और वो आज से कोई 15-20 साल पहले वो भी शायद शामिल ना था। जो था भी तो वो इलेक्टिव में था, और उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स को या प्रोफेसर्स को क्रेडिट आवर्स पूरे करने के लिए दिया जाता था। अहमियत नहीं। लेकिन अगर यहाँ से आज कैमरामैन को हटा दें, मैं और आप ऑन एयर नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐसे, लाइटिंग ऑन एयर नहीं हो सकती, चीज़ें स्टेब्लिश नहीं हो। इससे भी भर के एक और चीज़ है, आपने लैंग्वेज कैसे सीखी? सही, मैं आपसे सवाल करूं, बिल्कुल, कैसे सीखी? ऑब्वियसली हमने तस्वीरों को जोड़ा, देखा और वहां से ही कुछ बुनियाद। हाँ, बुनियाद। हर लैंग्वेज की बुनियाद अलिफ अनार, ए एप्पल, बी बेबी, सी कैट, बिल्कुल ऐसे ही है। मैथ आपने कैसे सीखी? हाँ। 1 बॉल प्लस 1 बॉल, हाँ। ये सारी जिंदगी की लैंग्वेज है। मैं इस कोटेशन को भी रिबटल करता होता हूँ कि पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स। अगर आप पश्तो जानती हैं तो किताब बेकार हो सकती है इंग्लिश की, पंजाबी जानती हैं, उर्दू नहीं जानती तो किताब, लेकिन तस्वीर आपसे बात करेगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो खुद बता देती है अपना आप और उसमें क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, तस्वीरें उतारना, मैं सबसे पहले आपका इंटरेस्ट जानना चाहूँगी। मुझे लगता है जो तस्वीर कुदरती नज़ारों की आ जाती है, मतलब कमाल ही वो, और वो उसकी तस्वीर बनाना भी आसान से कम नहीं है। नहीं, आसान है, आसान है, लेकिन वो नेचर, आप नेचर के अंदर होते हैं। और अगर आपको मिजाज, नेचर का मिजाज देखिए, अगर आप लैंडस्केप या नेचर की फोटोग्राफी, नेचुरल आर्किटेक्ट की बात करते हैं, हम लैंडस्केप की बात करते हैं, अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आती, अच्छा, आपको पता ही नहीं है कि सन की रोटेशन क्या है, आपको पता नहीं है वेदर का मिजाज क्या है, आपको पता नहीं है कि आप पहाड़ों में फॉग में जा रहे हैं, रेन में जा रहे हैं, स्टॉर्म में जा रहे हैं, तो आपने तस्वीर क्या बनानी है? फिर आप जा रहे हैं फोटोकॉपी करने, और नेचर ने अगर आपको मौका दे दिया तो तस्वीर अच्छी आ गई, अगर मौका नहीं मिला तो रोते धोते वापस आए। और पहाड़ों पे बनाई गई तस्वीर में आपने कंप्यूटर पे बैठ के पहाड़ों पे तस्वीर जो बनाई, उसमें आप बादल ऐड कर रहे हैं, मिजाज ऐड कर रहे हैं, दैट इज आर्टिक क्राफ्ट। लेकिन अगर आपको एक पूरी नफ्सियात, एक पूरी साइंस और उसकी गिमिक्स का पता हो तो फिर आपको पता होगा कि तस्वीर उतारने का टाइम भी कौन सा है। तस्वीर बनाने के लिए क्या कोई पूरा माहौल, और हमारे यहाँ अब ये जो ट्रेंड चल गया कि अभी बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, एक फोटोग्राफर आ रहा है बड़े बड़े कैमरों के साथ, तो मुझे ये बताइएगा ये सब चीज़ें क्या वक्त की ज़रूरत बन गई हैं और इससे हमारी तस्वीर में क्या बेहतरी आती है? देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, ठीक, लेकिन आज का जो डिजिटल कैमरा है वो पंजाबी में अगर को ना तो बंदर के हाथ में भी पकड़ा देंगे ना तो हमसे अच्छी तस्वीरें ले आएंगे। और उससे भी ज़्यादा बड़ा बॉम्ब जो है
वो आपके हाथ में है मोबाइल, दैट इज कैमरा। मोबाइल कैमरा, फोन कम है, हम फोन कम इस्तेमाल करते हैं, कैमरा ज्यादा इस्तेमाल सही कहा आपने। अच्छा, ये जो बॉम्ब है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजुकेशन ना होने की वजह से हम डिस्टॉर्शन देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर। टिकटॉक में देख लें, 40 क्रेडिट आवर्स पढ़ने के बाद बच्चा 20,000 की जॉब के लिए दर बदर फिरता है। सही। और एक अनपढ़ लड़की टिकटॉक पे अपनी चंद वाहियात तस्वीरों के साथ, मिलियन फॉलोअर्स के साथ सामने आके खड़ी हो जाती है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा इस जनरेशन के लिए कि क्या एजुकेशन किस तरह से दी जाए कि वो मार्केट में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर काम हाँ कर बिल्कुल, अगर आपने उसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लेके चलना है, अच्छा काम करना है, सस्टेन करना है मार्केट में, तो उसके लिए आपका कंटेंट, आपका काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा कैसे होता है? सीखने से, सिखाने से, तालीम प्रॉपर दी जाती है, आपको बुनियादी चीज़ें बताई जाती हैं, सुनहरी असूल बताए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक इस पर काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ अभी भी अपर्चर शेटर, ISO और एक्सपोजर पर हम फंसे हुए हैं। अगर मैं किसी से एक्सपोजर की बात करता हूँ ना, तो एक्सपोजर ही बुनियाद है इंसान की। मेरे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर तैमूर, पंजाब यूनिवर्सिटी में, UCP में होते हैं। उन्होंने मुझे एक वर्ड दिया था कि तस्वीर हमेशा 2 अल्फाज पे बयानिया करती है, कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव। अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो पूरा समंदर खुल जाता है तस्वीरों का, दुनिया का, विजुअल्स का, नरेटिव का, बयानिए का, एजुकेशन का। आगा रिजवान अली, टीचर, कॉनोटेटिव, डेनोटेटिव, सिंपल। अगर आपको कोई जानता नहीं है और आपकी तस्वीर बना रहा है तो वो फोटोकॉपी है। अगर वो आपको जानता है और वो तस्वीर बना रहा है तो फिर उस नज़रिए, उस अंदाज, उस एंगल को जो आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद है उनको निखारेगा। वो आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर है। सही सही। अब मुझे ये बता दें कि लोग कहते हैं कि हमने कोई भी आर्ट सीख लिया है, चाहे वो फोटोग्राफी है, चाहे वो पेंटिंग है, हम दिनों में ऊपर चले जाएं। लेकिन अगर आप बात कर लें फोटोग्राफी की, तो ये तो टाइम के साथ ही निखार आता है, टाइम के साथ ही। आपको खुद अपना एक्सपीरियंस कुछ बताइएगा, कब लगा कि बस आपका काम अब माशाल्लाह हो गया? नहीं, मैं कभी भी अपने आप को फोटोग्राफर नहीं कंसिडर करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो आपकी आजिज़ी। नहीं, आजिज़ी की बात नहीं है, बात ये है कि एजुकेशन नहीं थी, एक स्पेसिफिक गो के MPhil कर लिया, सिर्फ इसलिए किया कि मुझे इस डोमेन में पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन वो तकलीफ, वो जिस तरह से मैंने पढ़ाना शुरू किया, वो एक कॉमन मैन के लिए नहीं है। सही। अब देखें, तस्वीर का अगर एक्सपोजर की हम बात करते हैं ना कि एक्सपोजर क्या होता है, तो एक्सपोजर अपनी ज़ात में एक तहरीक है। बिल्कुल। 2 किस्म के विजुअल्स आपके सामने आ जाते हैं, लो की, हाई की। अभी हमने डिस्कशन में बात की कि लो की वो इमेजेस है जिन पे हमारी जितनी हिस्टोरिकल मूवीज, ड्रामास बनते हैं डिम लाइट्स में होते हैं, और हाई की सारी कमर्शियल, चरबा या फैशन इंडस्ट्री की तस्वीरें होती हैं। लेकिन इनके दरमियान सिमियोटिक्स आते हैं, तो वो सल्यूट के अंदर आते हैं, यानी कि तस्वीरों को 2D करेक्टर्स के साथ। इस तरह ये एजुकेशन है हमारी। अगर आपने विजुअल को समझ लिया, विजुअल को पढ़, अच्छा सीख लेना कुछ और है, इस्तेमाल करना, फिलॉसफी से अप्लाई करना, अपने मिजाज के मुताबिक बिजनेस करना, वो कुछ और है। बिल्कुल ऐसे ही। कैमरा ले लेना फोटोग्राफर बनने की इलामत नहीं है। आपको सीखना जो है, उसके साथ फिलॉसफी भी। अच्छा, आपने किस में इस्तेमाल तालीम भी हासिल कर ले, फील्ड में जाके एक्सपीरियंस, जो काम आपको आपका बार बार सिखाता है, बिलाशुबा वो कोई चीज़ नहीं सिखा सकती। छोटा सा मैसेज आज के दिन के हवाले से कुछ देना चाहें, फिर मुझे वाइंड अप करना है। मैं ये ख्याल करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आज भी एकेडेमिया को चाहिए कि स्टडीज़ के अंदर, मैं तो ये समझता हूँ कि स्कूल लेवल से विजुअल्स की तालीम देना शुरू करनी चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चा जाता नहीं है, लेकिन हम उसे आर्ट की सारी फॉर्म्स पढ़ा देते हैं, सिमेट्री, शेप्स, पैटर्न, डिज़ाइन। एग्जैक्टली। और BA ऑनर्स करते हुए भी हम आर्ट की क्लासेस में वही पढ़ा रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बेहतर करने की जरूरत है। साथ वक्त के साथ आपको कोर्स आउटलाइन का हिस्सा बनानी है, ताकि आपके बच्चों को आने वाले टाइम में अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो मुश्किलात ना हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अल्लाह हाफिज़।